आमतौर पर हम 1 जनवरी के दिन को ही नववर्ष मनाते हैं, पर क्या आपको पता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारा नववर्ष मार्च अप्रैल महीने में आता है। क्या आप जानते हैं कि पहले विश्व भर में इसी समय नववर्ष मनाया जाता था? यदि नहीं तो ये वीडियो आपको इस बात की पूरी जानकारी देगा और निश्चय ही आपको गर्व के क्षणों का एहसास होगा। बस आप वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र है। हिंदू कैलेंडर में चंद्र गति और सूर्य गति दोनों के आधार पर महीनों का नामकरण किया गया है, पर हमारे जितने भी तीज त्योहार आते हैं वह विक्रम संवत पंचांग के अनुसार होते हैं, जो मुख्य रूप से चंद्र गति पर आधारित कैलेंडर है। विक्रम संवत पंचांग, जो कि भारत का सर्वमान्य हिंदू कैलेंडर है, उसके अनुसार चैत्र मास वर्ष का प्रथम महीना होता है, जो मार्च अप्रैल के महीने में आता है, और फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम महीना होता है। कुल 12 महीने होते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष या अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। हर महीने में 2 पक्ष या पखवाड़े होते हैं। पहला 15 दिन कृष्ण पक्ष कहलाता है, जब चंद्रमा का आकार घटने लगता है, और इसका 15वां दिन अमावस्या कहलाता है, जब चंद्रमा बिल्कुल ही नहीं दिखाई देती है। दूसरा 15 दिन शुक्ल पक्ष कहलाता है, जब चंद्रमा का आकार बढ़ने लगता है, और 15वें दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाता है, और यही दिन महीने का अंतिम दिन भी होता है। हमारे पंचांग में इन 15 जमा 15 यानी कि 30 दिनों को तिथि कहा जाता है, यानी कि एक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 15-15 तिथियां होती है, पर तिथियों का नाम जैसा कृष्ण पक्ष में होता है वैसा ही शुक्ल पक्ष में भी होता है। जैसे पहली तिथि प्रतिपदा, पड़ेवा या पड़िवा कहलाता है, दूसरा द्वितीया, तीसरा तृतीया, चौथा चतुर्थी, 5वां पंचमी, छठा षष्ठी या षष्ठी, 7वां सप्तमी, 8वां अष्टमी, 9वां नवमी, 10वां दशमी, 11वां एकादशी, 12वां द्वादशी, 13वां त्रयोदशी, 14वां चतुर्दशी। कृष्ण पक्ष का 15वां और अंतिम तिथि अमावस्या कहलाता है। शुक्ल पक्ष में भी इसी नाम से 14 तिथियां आती है, और 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है, जो कि शुक्ल पक्ष और महीने का अंतिम तिथि होता है। महीने का नामकरण पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होती है उसी के नाम पर किया जाता है। जैसे चैत्र मास के पूर्णिमा को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है, इसलिए पहले महीने को चैत्र मास कहा जाता है। इसी प्रकार से सूर्य के गति पर आधारित भी 12 महीने होते हैं, जो 12 राशियों के नाम से जाने जाते हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो इसे संक्रमण या जाना कहा जाता है, और इस क्रिया को संक्रांति रूप में जाना जाता है। इस प्रकार एक वर्ष में कुल 12 संक्रांति होती है, पर इनमें से 2 संक्रांतियां ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला मकर संक्रांति, जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करती है, और दूसरा कर्क संक्रांति, जब सूर्य दक्षिणायन होकर कर्क राशि में प्रवेश करती है। दोस्तों, ये रहा हिंदू पंचांग के महीनों का संक्षिप्त विवरण। अब हम वर्ष का प्रथम मास यानी महीना चैत्र के बारे में जानेंगे। यह मास कृष्ण पक्ष के पहले प्रतिपदा को शुरू होता है, पर हमारा नव वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा यानी कि पहले दिन को मनाया जाता है, क्योंकि इसी तिथि को सूर्य भी मेष राशि में प्रवेश कर नव वर्ष की शुरुआत करता है, यानी कि सौर गति के आधार पर मेष राशि वर्ष का प्रथम महीना होता है, जो मेष संक्रांति के रूप में जाना जाता है। वैसे चैत्र मास की पहली तिथि यानी कि कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को भी हम बड़े उत्साह से उत्सव मनाते हैं, जिसे रंगों का त्योहार होली या धुलेंडी कहते हैं। दूसरे शब्दों में, हिंदू नव वर्ष के पहले महीने की खुशी में हम रंगों का यह त्योहार मनाते हैं, और जिस प्रकार से यह उत्सव मनाया जाता है वह इस बात का प्रमाण है कि किसी भी प्रकार से हमारा यह होली या धुलेंडी का उत्सव अंग्रेजी नव वर्ष के उत्सव से कमजोर नहीं होता है। बस जरूरत है हमें अपने आप पर और अपने तीज त्योहार पर गर्व करने की और इनके बारे में पूरी जानकारी लेने की। आइए तो जानते हैं इनके बारे में।
दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी महान सांस्कृतिक विरासत के क्रम में आज मैं आपको हिंदू नववर्ष, संवत्सर, संक्रांति और वर्ष के प्रथम महीना चैत्र के बारे में बताऊंगा। आगे का वर्णन जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्राचीन काल में विश्व भर में वर्ष का प्रथम महीना चैत्र ही हुआ करता था। बेशक अब समय बदल गया है। अंग्रेजी या ग्रेगोरियन कैलेंडर का सॉफ्ट पावर इतना बढ़ा कि यह समय के साथ विश्व का मुख्य कैलेंडर बन गया और विश्वव्यापी भारतीय कैलेंडर को लोग भूलने लगे। इसका एकमात्र कारण था हजारों वर्ष के गुलामी का एक लंबा दौर, जब इस्लामिक और पश्चिमी संस्कृति हम पर हावी होने लगी और हमारे अंदर अपनी संस्कृति के प्रति हीन भावना भर दी गई। पर परंपरागत रूप से आज भी हमारा यह हिंदू कैलेंडर ही विश्व भर में सर्वमान्य है, क्योंकि आज भी वही खाते का नवीनीकरण और मंगल कार्य की शुरुआत मार्च अप्रैल महीने में ही होता है, जो आमतौर पर चैत्र का महीना होता है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर का प्रथम मास है चैत्र और अंतिम मास है फाल्गुन। दोनों ही मास बसंत ऋतु में आते हैं। इसी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि को नववर्ष प्रारंभ होता है। ईरान में इसी तिथि को नौरोज यानी कि नया वर्ष मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में यह पर्व उगादि के नाम से मनाया जाता है। उगादि का अर्थ होता है युग का प्रारंभ अथवा ब्रह्मा की सृष्टि रचना का पहला दिन। इसी तिथि को जम्मू कश्मीर में नवरेह, पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, सिंध में चेती चंड, केरल में विशु और असम में रोंगली बिहू आदि के रूप में मनाया जाता है। विक्रम संवत के चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से न केवल नवरात्रि में माँ दुर्गा व्रत पूजन आरंभ होता है, बल्कि राजा रामचंद्र का राज्याभिषेक, धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और सिख परंपरा के द्वितीय गुरु अंगद देव का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। इस तिथि को सूर्य सिद्धांत में संवत्सर की शुरुआत भी कहा जाता है, अर्थात 12 महीने का नया वर्ष। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने दशावतार में से पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में अथाह जलराशि में से मनु की नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। प्रलय काल समाप्त होने पर मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई। इस तिथि से ही 4 युगों में से प्रथम सतयुग की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन पहले तो सभी को नववर्ष की बधाई दें, क्योंकि इस मास के प्रारंभ के साथ ही ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है, अतः 4 मास तक जलदान करें। शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, इस मास के प्रत्येक तिथि को किसी न किसी देवता के पूजन का विधान है। जैसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं और इसी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत इसी मास से होती है, इसलिए चैत्र मास की नवमी को हरेला मनाया जाता है। इसके अलावा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को भगवान शिव, उमा तथा अग्नि का पूजन करना चाहिए तथा मत्स्य जयंती मनाना चाहिए। चतुर्थी को गणेश जी का पूजन करें, पंचमी को लक्ष्मी पूजन तथा नागों की पूजन करें, षष्ठी या षष्ठी को भगवान स्कंद अथवा कार्तिकेय की पूजा, सप्तमी को सूर्य पूजन, अष्टमी को माँ दुर्गा का पूजन करें तथा नवमी को भद्रकाली की पूजा करें। दसवीं को धर्मराज की पूजा, एकादशी को रुक्मिणी पूजन या दोलोत्सव मनाएं, द्वादशी को दमन कोत्सव मनाएं, त्रयोदशी को कामदेव की पूजा करें, चतुर्दशी को भैरव तथा शिव की पूजा करें, जबकि पूर्णिमा को हनुमान जयंती तथा बैसाख स्नान आरंभ मनाएं। चैत्र के महीने में शीतला सप्तमी, चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, नया विक्रम संवत, एकादशी और रामनवमी जैसे बड़े और प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। इसके अलावा
रंग पंचमी, पाप मोचनी व कामदा एकादशी, गणगौर मत्स्य जयंती, भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी अथवा छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, मेष संक्रांति या सौर नववर्ष, प्रदोष व्रत या महावीर स्वामी जयंती भी मनाया जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं चैत्र मास के कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में, क्योंकि इनके बारे में हमारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तभी तो हम समझ पाएंगे अपने सभ्यता और संस्कृति को, उसको सही तरीके से अपने जीवन में उतार सकेंगे और उनका लाभ उठा पाएंगे। तो आइए जानते हैं इन प्रमुख त्योहारों के बारे में जो चैत्र मास में आते हैं। पहला है नवरात्रि। दोस्तों, वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। चैत्र मास में वासंतीय नवरात्र मनाया जाता है और आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो इस वर्ष 9 अप्रैल 2024 को है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो 10 अप्रैल 2024 को है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो इस वर्ष 11 अप्रैल को है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जो 12 अप्रैल को है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो 13 अप्रैल को है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है, जो 14 अप्रैल को है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो 15 अप्रैल को है। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है, जो 16 अप्रैल को है। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो इस वर्ष 17 अप्रैल 2024 को है। दोस्तों, वैसे तो पूरे नवरात्रि को ही अति शुभ माना गया है, पर अष्टमी और नवमी पूजन को विशेष महत्व दिया गया है। आइए अब जानते हैं दूसरे त्योहार शीतला सप्तमी या अष्टमी के बारे में। यह त्योहार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी को मनाया जाता है। इस दिन माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और उनके सदैव ही स्वस्थ रहने की कामना की जाती है। माँ शीतला देवी को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता शीतला को बासी भोजन अथवा ठंडा भोजन का भोग लगाने पर अच्छी सेहत का वरदान मिलता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों को तरह तरह की बीमारियों से बचाने के लिए व्रत रखती हैं। शीतला सप्तमी का व्रत और पूजा सबसे ज्यादा मध्य भारत और उत्तर पूर्व के राज्यों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। शीतला माँ का स्वरूप अत्यंत शीतल होता है, जो सभी प्रकार के रोगों को हरने वाला होता है। इनका वाहन गधा है। इनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते रहते हैं। शीतला सप्तमी को बसोरा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भोजन पकाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है। इस दिन घर के सभी सदस्य बासी भोजन ही खाते हैं। मान्यता है कि शीतला माता के पूजन से चेचक, खसरा, बड़ी और छोटी माता जैसी बीमारियां नहीं होती है। दोस्तों, तीसरा है पाप मोचनी एकादशी। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां आती है। हर तीसरे वर्ष में जब अधिक मास या मलमास आता है, उस वर्ष एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। सनातन हिंदू धर्म में कहा गया है कि संसार में जन्म लेने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने जाने अनजाने पाप कर्म ना किए हों। पाप एक प्रकार की गलती है जिसके लिए हमें दंड भोगना पड़ता है। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाए। पाप मोचनी एकादशी के बारे में भविष्योत्तर पुराण में वर्णन है कि इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती दशमी तिथि को एक बार सात्विक भोजन करें और मन से भोग विलास की भावना को त्याग दें और हरि में अपना मन लगाएं। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करें। फिर 16 उपचार समेत श्री विष्णु की पूजा करें। पूजा के बाद भगवान के समक्ष बैठकर भगवत कथा का पाठ व श्रवण करें। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना पुण्य मिलता है। अतः
रात्रि के समय भी निराहार रहकर भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें, फिर स्वयं भोजन करें। कहते हैं कि इस एकादशी व्रत से 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। 2024 में यह एकादशी 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, चौथा है कामदा एकादशी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, स्वर्ण व मोती दान और कन्यादान से मिलता है, उससे अधिक पुण्य मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ ही उनके सभी पापों का भी नाश हो जाता है। इस एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी हो या कामदा एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु की आराधना भक्ति भाव से किया जाता है। मैंने श्री विष्णु के मंत्रों वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसका जाप व श्रवण कर श्री हरि की पूजा अर्चना कर आप लाभ उठा सकते हैं। पांचवा त्योहार है रामनवमी। यह त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को मनाया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अयोध्या में माता कौशल्या के महल में बाल रूप में प्रकट हुए थे। त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त कर भूलोक में पुनः धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इस दिन मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है और जगह जगह भंडारे आयोजित किए जाते हैं। साथ ही राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की झांकियां भी निकाली जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड में प्रभु श्री राम प्रगट लीला का अद्भुत वर्णन किया है। हमने भी इस प्रगट लीला पर सुंदर वीडियो बना रखा है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड नामक चैनल पर अपलोड है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं प्रदीप झा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब तो आप जान ही गए होंगे कि हिंदू नववर्ष का प्रथम मास चैत्र हमारे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का कितना बड़ा धरोहर है। बस हमें इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर खुद के साथ साथ दूसरों को भी अपने संस्कृति के प्रति प्रोत्साहित करना है। ध्यान रहे, हमारे ये अमूल्य विरासत गर्व करने की चीज है, न कि मन में हीन भावना रखने की। अब समय आ गया है जब हम अपने इस सांस्कृतिक विरासत का विश्व विजयी अभियान शुरू करें और जन जन तक इसकी भव्यता को पहुंचाएं। हमारे आने वाली वीडियो में ऐसे ही अमूल्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।